प्रिय मित्र, मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपको आशीर्वाद दे, जैसा कि 2 शमूएल 22:31 में बताया गया है। डेविड इस मार्ग में गाते हैं, प्रभु उन सभी की रक्षा करता है जो उसकी शरण में आते हैं। वह घोषणा करता है कि ईश्वर उसकी चट्टान, शरण, ढाल और मोक्ष है। परमेश्वर उसका गढ़, शरण स्थान और उद्धार करता है, और वह हिंसक लोगों से उसी के द्वारा बचाया जाता है। क्या आपको भी सर्वशक्तिमान ईश्वर की शरण और मुक्ति मिल सकती है? डेविड, एक महान विश्वासी व्यक्ति, ने खुद को बचाने के लिए केवल कुछ ही लोगों के साथ राजा शाऊल की 3000 पुरुषों की सेना का सामना किया। हालांकि प्रभु दाऊद की सहायता के लिए आए और उसे उसके शत्रुओं की दुष्टता से बचाया। मुक्ति के उस क्षण में डेविड ने भगवान की स्तुति का एक गीत गाया, उनकी सुरक्षा और प्रावधान के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने गाया, प्रभु स्वयं नीचे पहुंचे, मुझे पकड़ लिया और एक विशाल स्थान में बिठाया। ये भावना भजन 66:12 में प्रतिध्वनित होती है, जहां डेविड गाता है, तूने लोगों को हमारे सिरों पर चढ़ने दिया, हम आग और पानी में से गुजरे, परंतु तूने हमें बहुतायत के स्थान में पहुंचाया। डेविड ने पहचाना कि यह ईश्वर ही था जिसने व्यक्तिगत रूप से उसकी देखभाल की और उसे नुकसान से बचाया। अपने शत्रुओं की संख्या में अधिक होने और उनसे अधिक संख्या में होने के बावजूद डेविड ने ईश्वर के उद्धार पर भरोसा किया और परिणाम स्वरूप विजयी हुआ। जैसे ही उसके शत्रु दूर हो गए, दाऊद ने स्वयं को बहुतायत के स्थान पर खड़ा पाया और परमेश्वर के आशीर्वाद से घिरा हुआ था। प्रिय मित्र, जैसे परमेश्वर दाऊद के लिए ढाल था, वैसे ही वह तुम्हारे लिए भी ढाल बन सकता है। अपने शत्रुओं से मत डरो, क्योंकि जब अरामी सेना ने भविष्यद्वक्ता एलीशा को घेर लिया, तब उसने कहा, जो हमारी ओर हैं, वे उनसे भी अधिक हैं जो उनकी ओर हैं। दरअसल प्रभु ने एलीशा के सेवक की आंखें खोल दी और देखा कि उनके चारों ओर लाखों स्वर्गदूत हैं, जो उनकी ओर से लड़ने के लिए तैयार हैं। जब याकूब अपने भाई एसाव से डरता था, तब यहोवा के स्वर्गदूत उसके लिए भी उपस्थित थे। उत्पत्ति 32:2 में याकूब ने अपने चारों ओर लाखों स्वर्गदूतों को देखा और उस स्थान का नाम महनैम रखा। इसी प्रकार वह तुम्हारे लिए ढाल भी बन सकता है। अपने शत्रुओं से मत डरो, क्योंकि जब अरामी सेना ने भविष्यद्वक्ता एलीशा को घेर लिया, तब उसने कहा, जो हमारी ओर हैं, वे उनसे भी अधिक हैं जो उनकी ओर हैं। दरअसल प्रभु ने एलीशा के सेवक की आंखें खोल दी और देखा कि उनके चारों ओर लाखों स्वर्गदूत हैं, जो उनकी ओर से लड़ने के लिए तैयार हैं। जब याकूब अपने भाई एसाव से डरता था, तब यहोवा के स्वर्गदूत उसके लिए भी उपस्थित थे। मेरे मित्र, ये जानकर सांत्वना पाओ कि प्रभु के देवदूत तुम्हारे चारों ओर हैं। इससे भी अधिक, प्रभु स्वयं आपके साथ हैं, एक ढाल के रूप में आपकी रक्षा कर रहे हैं और आपके लिए आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जानना कितनी अद्भुत बात है कि भगवान एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में हमारे साथ हैं, हमें नुकसान से बचा रहे हैं। आपको अपना संघर्ष अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु उन सभी की रक्षा करते हैं जो उनकी शरण में आते हैं। इसलिए डरो मत, क्योंकि स्वर्गीय मेजबान का प्रभु तुम्हारे साथ है। प्रार्थना। प्रिय स्वर्गीय पिता, एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में मेरे साथ रहें। कृपया मुझे मजबूत बने रहने और निराश न होने में मदद करें। मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं इस बात की चिंता नहीं करूंगा कि आगे क्या होगा, और मैं शैतान या किसी दुष्ट व्यक्ति से प्रभावित नहीं होऊंगा जो मुझे नीचे गिराने की कोशिश कर सकता है। हे प्रभु, कृपया अपने चमत्कार देखने के लिए मेरी आंखें खोल दें। मुझे अपनी सुरक्षा से घेरें और मुझे अपनी आरामदायक उपस्थिति का एहसास कराएं। मेरी समस्याओं को दूर करने और मेरे जीवन में चमत्कार देखने में मेरी मदद करें। मुझे विश्वास है कि आप अपने स्वर्गदूतों की सेना के साथ मेरी लड़ाई लड़ेंगे और मुझे मुक्ति और जीत दिलाएंगे। मेरे लिए दरवाजे खोलने के लिए धन्यवाद, जो एक धन्य भविष्य की ओर ले जाएगा। यीशु के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।